जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां कम्यूटेशन को लेकर है। काफी पेंशनर्स वकीलों से मिल रहे हैं अपनी रिकवरी बंद कराने के लिए, कम्यूटेशन का पीरियड कम कराने के लिए। दोस्तों, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। क्या सतर्क रहना है आपको, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर। जी हाँ दोस्तों, OROP 3 पर एक लेटर जारी हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर का, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कल है 15 अगस्त, तो क्या OROP 3 कल हमें मिलेगी? जैसा कि पहले अधिकारी ने बताया था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो भी बनाया था, उसमें एक अधिकारी ने बताया था कि 15 अगस्त के आसपास आपको OROP 3 मिल सकती है। तो इसी पे मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पेंशन कम को लेकर। दोस्तों, जो जूनियर है वो सीनियर से ज्यादा पेंशन ले रहा है, तो उसका भी एक मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, नायब सूबेदार की पेंशन का और ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन की पेंशन का, कि कैसे इनको नुकसान हो रहा है 7 CPC में। तो ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा एक्स ग्रेशिया अमाउंट 15 लाख के बारे में, जिसपे एक लेटर भी निकला था, जिसमें बताया जा रहा था कि जिन पेंशनर ने 1971 की, 1965 की लड़ाई लड़ी है और जिनके पास मेडल है, उनको 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, पेंशनर की कम्यूटेशन रिकवरी बंद कराने के लिए तमाम अधिकारी, एडवोकेट आगे आ रहे हैं। थोड़ा सावधान रहिए दोस्तों। जैसा आपको पता है, कई पेंशनर की रिकवरी बंद हो चुकी है। जो पैसा काटा जा रहा था कम्यूटेशन का पेंशन में से, वो बंद हो चुका है। पेंशनर ने स्टे ले लिया है। अब दोस्तों, इसी को देखते हुए जो और पेंशनर हैं जिनके 10 से 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो भी कोर्ट केस कर रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं, एडवोकेट से मिल रहे हैं अपनी रिकवरी बंद कराने के लिए। दोस्तों, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। कोई भी वकील, एडवोकेट आपसे धोखा कर सकता है, आपसे पैसा ले सकता है और आपका केस भी नहीं करेगा। तो थोड़ा आपको सावधान रहना है। पहले आप उस वकील की हिस्ट्री जानिए कि पहले उसने कितने केस जिताए हैं और कौन से कोर्ट में वो एडवोकेट है, कहां पर वो वकील है। थोड़ी आप हिस्ट्री उसकी पहचानिए, तभी आप अपना केस उसे दीजिए। सबसे पहले आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। अगर आप कोर्ट केस कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी मैटर हो, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट का मैटर हो, चाहे वो रिकवरी बंद कराने का मैटर हो, कम्यूटेशन का, कोई सा भी मैटर हो, वकील की आप जांच पड़ताल करें, तब उसको आप अपना केस सौंपे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आर्मी हेडक्वार्टर और रिकॉर्ड ऑफिस ने भी लगाई मोहर DSW के OROP 3 के लेटर पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है, DSW डिपार्टमेंट ने 10 जुलाई को एक लेटर निकाला था OROP 3 पर। अभी तक उनकी साइट पे वो अपलोड नहीं करा गया है, अभी तक अपलोड नहीं करा। जब टेबल्स आ जाएंगी तो उसी के साथ वो लेटर भी अपलोड कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अब इस लेटर के जारी होने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर ने भी अपना एक लेटर निकाला है OROP 3 पर। फिर दोस्तों, जो ये लेटर है, ये रिकॉर्ड ऑफिस भी दिया गया है। आर्मी हेडक्वार्टर के साथ साथ रिकॉर्ड ऑफिस को भी ये लेटर जा रहे हैं, ताकि OROP 3 के जो इंस्ट्रक्शन है, जो DSW डिपार्टमेंट ने उसमें लिखा हुआ है OROP 3 के बारे में, वो हर एक रिकॉर्ड ऑफिस को, जो वहां पे बंदे बैठे हैं, पता लग सके। इसलिए दोस्तों, ये लेटर पहुंचाया जा रहा है। तो आर्मी हेडक्वार्टर ने भी यहां पे पुष्टि करी है कि OROP 3 आपको मिलेगी, बहुत जल्द आपको मिलेगी। और जैसे ही टेबल्स जारी हो जाती हैं, उसके बेस पर जो भी टेबल्स हैं वो हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, हर एक जगह। तो दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने और रिकॉर्ड ऑफिस ने भी पुष्टि कर दी है OROP 3 की। बस अब टेबल्स का इंतजार है। जैसी टेबल हमें मिल जाएंगी, वैसी दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा हर एक जगह। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 1 जुलाई 2019 के बाद पेंशन आए कई रैंक ऐसे हैं जिनकी पेंशन अपने जूनियर से कम है। जी हां दोस्तों, जो सीनियर हैं उनकी पेंशन कम है अपने जूनियर से। जो जूनियर है वो ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे दोस्तों, नायब सूबेदार हैं, जो नायब सूबेदार हैं उनकी पेंशन कम है, हवलदार से वो कम पेंशन ले रहे हैं। कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जो 1 जुलाई 2019 के बाद पेंशन आए हैं। जैसे दोस्तों, अगर कोई 24 साल का हवलदार है,
वो ले रहे हैं 24,000 से ऊपर पेंशन, 24,000 से ऊपर। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 1 जुलाई 2019 के बाद आए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वो ले रहे हैं पेंशन 24,000 से ऊपर, और नायब सूबेदार ले रहे हैं 24 साल के 23,110। जी हाँ दोस्तों, एक नायब सूबेदार थे जिनका मेरे पास फोन आया था, उन्होंने ही मुझे बताया कि सर एक हवलदार है वो ज्यादा पेंशन ले रहे हैं 24 साल के, और मेरी भी 24-25 साल सर्विस है, मैं बहुत कम पेंशन ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 23,110, 23,000। तो दोस्तों ये यहां पे डिफरेंस है, यानी एक जो कम रैंक है वो ज्यादा पेंशन ले रहा है, और उससे जो ऊपर का रैंक है उसकी कम पेंशन है। दोस्तों ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों ऐसे ही होता रहा तो फिर क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने का फायदा क्या हुआ, फिर अगली रैंक में जंप करने का फायदा क्या हुआ। जब छोटी रैंकों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो फिर जो आगे आने वाली रैंक है उनका कैसे भला होगा, उनकी कैसे बढ़ेगी पेंशन, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसी अगर कोई हवलदार है वो यही कहेगा कि मैं जेसीओज में क्यों जाऊं, मैं नायब सूबेदार क्यों बनूं, हवलदारी मेरे लिए ठीक है, उसमें ही मेरी पेंशन अच्छी है, नायब सूबेदार में जाऊंगा तो मेरी कम हो जाएगी। तो ये डर भी अब सताने लगा है। ऐसे दोस्तों अगर आप ऑनरी कैप्टन की पेंशन देखिए, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन देखिए, जो ऑनरी कैप्टन की पेंशन है दोस्तों वो कम है ऑनरी लेफ्टिनेंट से, यानी जो ऑनरी कैप्टन है वो कम ले रहा है पेंशन, और ऑनरी लेफ्टिनेंट की ज्यादा पेंशन है। कैसे दोस्तों, ऑनरी कैप्टन इनकी है 38,400, जो अभी 2020 में, 21 में, 22 में पेंशन आए हैं, कुछ ऑनरी कैप्टन की बात कर रहा हूं मैं। और जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनकी पेंशन 41,000 से ऊपर है, जो पुराने ऑनरी लेफ्टिनेंट है पुराने, उनकी पेंशन है 41,000 से ऊपर। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ही रैंक में प्रॉब्लम नहीं है, जो और रैंक है उसमें भी यही प्रॉब्लम है, यानी जो जूनियर है वो आपसे ज्यादा पेंशन ले रहा है। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, भारत सरकार विसंगतियां ठीक करे आपकी। जब विसंगतियां ठीक होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन ठीक होगी। और 7 सीपीसी में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके डिफेंस पेंशनर के साथ, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। ओआरओपी में तो विसंगतियां हैं ही, लेकिन पे मैट्रिक्स में जो आपको पेंशन दे रहे हैं लास्ट बेसिक का 50%, 7 सीपीसी में, उसमें भी विसंगतियां हैं। तो कितनी विसंगति हम सुधारेंगे, ओआरओपी में सुधारें या फिर नोशनल पे मैट्रिक्स में सुधारें, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने रिकॉर्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कल है 15 अगस्त, तो क्या ओआरओपी 3 की घोषणा होगी, मोदी जी का भाषण होगा लाल किले से। दोस्तों कल है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, सब आजादी का महोत्सव मनाएंगे, अमृत महोत्सव बनाएंगे। तो क्या ओआरओपी 3 टेबल जारी होगी मोदी जी के द्वारा कल भाषण के दौरान। दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कल आपको ओआरओपी 3 टेबल मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एक्स ग्रेशिया अमाउंट 15 लाख रुपए किसे मिलेंगे, क्या सभी पेंशनर्स को मिलेंगे, नहीं, जो 1965 या फिर 1971 की लड़ाई लड़े हैं और जिनके पास मेडल है, कौन से, समर सेवल स्टार मेडल या फिर पूर्वी पश्चिमी स्टार मेडल, अगर इनके पास ये मेडल है तभी कुछ हो पाएगा, एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। अभी कंपाइलेशन होगा आपके डाटा का, आपके नाम भेजे जाएंगे एक फॉर्मेट में। तो दोस्तों आपको कहां पे कांटेक्ट करना है, आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट करना है, अपने आप जिला सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट करिए, उसके बेस पर वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये पैसे लेने हैं और आपको मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप सीधा चले जाइए अपने जिला सैनिक बोर्ड जो भी आपके आसपास है। अगर आपके पास ये लेटर नहीं है तो इस लेटर को ले जाइए, आप मेरे से ले लीजिए, लेकिन पता आपको लगेगा अपने जिला सैनिक बोर्ड से। वहीं से दोस्तों आपके नेम आगे भेजे जाएंगे, उसी के बेस पर कंपाइलेशन होगा डाटा का कि कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जो इन युद्धों में शामिल थे अपनी एज के अनुसार, और ये कब रिटायर हुए, कब एनरोल हुए, पूरा डाटा जाएगा, कंपाइलेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, स्क्रूटनी होगी, तब जाके दोस्तों कुछ होगा आगे, लेकिन अभी नहीं फिलहाल। और अधिक जानकारी चाहिए आपको तो आप सीधा जाइए अपने जिला सैनिक बोर्ड, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देंगे कि कैसे मिलेगा इतना पैसा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।
वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।